Hello everyone. So you're most welcome in my channel. So in this video, I will discuss current affairs with you people. इसके पहले मैंने आपके साथ MP अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट के वीडियोस शेयर किए हैं और MP LRC के वीडियोस शेयर किए हैं, कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के वीडियोस भी शेयर किए हैं. सबकी प्लेलिस्ट आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी. And I really want to thank you people for giving and showing so much love for my videos and giving me positive comments. अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कीजिए. अब इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करूँगी. करंट अफेयर्स जो इस वीडियो में हैं वो 35 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं जो नवंबर, दिसंबर, जनवरी और उससे पहले कुछ एक दो नवंबर, दिसंबर आपका 2020 एंड जनवरी आज तक जो डेट टाइम हुआ है 18th को मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ. अब तक के करंट अफेयर्स होंगे और कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स उसके पहले के भी होंगे. अब इस वीडियो में जो 35 करंट अफेयर्स हैं उसमें से जो पहले के 10 करंट अफेयर्स हैं, और आप उसको जीके भी बोल सकते हैं, ये बिहार जुडिशरी का पेपर जो 17th को हुआ था, बिहार एचएस, ठीक है, उसमें से मैंने लिए हैं. उसके बाद के जो 11 से लेके 35 तक हैं ये मैंने खुद डिसाइड किए हैं फ्रॉम वेरियस मैगजीन्स और ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं. तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए. ये वीडियो सारे जुडिशरी एग्ज़ाम जो भी आने वाले हैं, जैसे कि एमपी सिविल जज आने वाला है, एमपी हायर जुडिशरी आने वाला है, हरियाणा जुडिशरी आने वाला है, यूपी एचजेएस आने वाला है, और भी जो वेरियस स्टेट के एग्जामिनेशन हैं उन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन फॉर टुडे. Okay, so first is विद्या देवी भंडारी इज प्रेसिडेंट ऑफ. किस कंट्री की प्रेसिडेंट हैं विद्या देवी भंडारी? तो ये नेपाल की प्रेसिडेंट है, ठीक है, और ये नेपाल की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, ये आप याद रखें. फिर से विद्या देवी भंडारी. सेकंड है यूपी स्कीम टू टेक यूनिक कल्चर ऑफ विच ट्राइब एट वर्ल्ड लेवल. उत्तर प्रदेश में एक स्कीम स्टार्ट की गई है कौन सी ट्राइब को वर्ल्ड लेवल तक लेके जाने के लिए? तो वो है थारू ट्राइब, ठीक है. ये ट्राइबल कम्युनिटी है और जो क्या कर रहा है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट क्या कर रही है कि वहाँ की जो टूरिज़्म मिनिस्ट्री है वो थारू ट्राइब के जो लोग हैं उनको एडुकेट कर रही है और उन्हें बता रही है कि आप ऐसे कीजिए और आपका जो एरिया है उसे हम जो हमारे स्टेट का टूरिज़्म मैप है उस पर लोकेट करते हैं और जो भी आपका कल्चर है उसको देखने के लिए टूरिज़्म को प्रमोट करते हैं, ठीक है. तो उसके लिए जो यूपी गवर्नमेंट ने, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने स्कीम लेके आई है. कौन सी ट्राइब? थारू ट्राइब के लिए, थारू ट्राइब. एंड कब लेके आए थे ये? दिसंबर 2020 में. थर्ड क्वेश्चन है इंडियन ओरिजिन पर्सन CEO ऑफ WHO फाउंडेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेशन का एक CEO बनाया गया है जो कि इंडियन ओरिजिन है. उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है अनिल सोनी, ठीक है. और ये अनिल सोनी हैं कौन? ये ग्लोबल हेल्थ एक्सपर्ट हैं, ओके. नेक्स्ट है फोर्थ, विच स्टेट लॉन्च द अरुणोदय स्कीम. अरुणोदय स्कीम कौन सी स्टेट ने लॉन्च किया है? तो असम गवर्नमेंट ने ये अरुणोदय स्कीम लॉन्च किया है. अब ये किसके लिए है? ये उन महिलाओं के लिए है जो हेड ऑफ द हाउस होल्ड हैं या उन लोगों के लिए है जो स्पेशली एबल्ड हैं और हेड ऑफ द हाउस होल्ड्स हैं, ठीक है. नेक्स्ट है इंडियंस फर्स्ट होम फॉर ट्रांसजेंडर चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन विल बी सून स्टैब्लिश्ड इन. कहाँ पे ट्रांसजेंडर चिल्ड्रन के लिए जो कि जिनको ज़रूरत है केयर की एंड प्रोटेक्शन के लिए फर्स्ट होम स्टार्ट किया गया है, ठीक है. तो बेंगलुरु में स्टार्ट किया गया है. नेक्स्ट है कि कौन से ऐसे सेलिब्रिटी हैं जिनको फोर्ब्स मैगजीन ने हाईएस्ट पेड का बताया है? वो हैं काइले जेनर, ठीक है. और ये कौन है? एक मॉडल है. नेक्स्ट क्वेश्चन है
अब ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, इसको मैं करंट अफेयर में काउंट नहीं करूँगी, सो दिस इज स्टैटिक जीके का क्वेश्चन। लेकिन क्योंकि ये बिहार हायर जुडिशरी के पेपर में आया था इसलिए मैंने इसे यहाँ कवर किया है। मैं पुराने पास्ट ईयर पेपर्स इसलिए डिस्कस करती हूँ बिकॉज उनमें से अपकमिंग एग्ज़ाम में आने के चांसेस बहुत होते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। सो द क्वेश्चन इज फर्स्ट इंडियन टू प्लांट इट्स फ्लैग ऑन मून, सॉरी मैंने इंडियन पढ़ा नेशन को, सो इट इज़ फर्स्ट नेशन टू प्लांट इट्स फ्लैग ऑन मून। कौन सा ऐसा पहला नेशन है जिसने अपना फ्लैग मून पे प्लांट किया था? तो वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और ये कब किया गया था? 1969 में किया गया था। और ये कौन से मिशन के द्वारा किया गया था? तो अपोलो 11 मिशन था जिसके द्वारा 1969 में यूएसए ने अपना फ्लैग मून पे प्लांट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाईएस्ट डेथ ऑफ एनी एलिफेंट्स रिकॉर्डेड बाय विच कंट्री ड्यू टू ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट। ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट की वजह से सबसे ज़्यादा एलिफेंट्स की मृत्यु किस कंट्री में हुई है? तो हुई है श्रीलंका में। ये भी करंट अफेयर्स का ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट है एक अवार्ड दिया जाता है लीजन ऑफ मेरिट, ठीक है। तो ये अवार्ड किसको दिया गया है? प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया है। और किसके द्वारा दिया गया है? यूएसए के द्वारा दिया गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये था कि ये किसके द्वारा दिया गया है? तो बाय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका टू पीएम मोदी। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हेडेड द फर्स्ट नेशनल जुडिशियल पे कमीशन। पहली नेशनल जुडिशियल पे कमीशन किसने हेड की थी? तो ये हेड की थी जस्टिस के जगन्नाथ शेट्टी ने। इसे शेट्टी कमीशन भी बोला जाता है, ठीक है। तो जस्टिस के जगन्नाथ शेट्टी ने ये हेड की थी और ये बनी थी 1996 में, ठीक है। कौन से केस के द्वारा? तो ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन केस के द्वारा, ठीक है। अब क्वेश्चन, ये तो बिहार जुडिशरी में आया हुआ सवाल है, ठीक है। ये पूछा गया था कि किसने हेड की थी। अब नेक्स्ट क्या आ सकता है? तो प्रोबेबल क्वेश्चन हो सकता है कि सेकंड नेशनल जुडिशियल पे कमीशन कब कॉन्स्टिट्यूट की गई। तो क्योंकि ये 2017 रिसेंटली 3 साल पहले की गई थी, ठीक है। और इसको हेड किसने किया है? इसको हेड किया था जस्टिस पी वेंकटरमा रेड्डी, ठीक है। तो इसे रेड्डी कमीशन भी बोला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आईसीसी अवार्ड्स ऑफ डिकेड, ठीक है। तो आईसीसी अवार्ड्स ऑफ डिकेड अभी घोषित किए गए हैं। इसमें विराट कोहली को प्लेयर ऑफ डिकेड दिया गया है और एमएस धोनी को स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड ऑफ डिकेड दिया गया है, ओके। नेक्स्ट है लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम। तो कहाँ बनाया जा रहा है लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम? ये बहुत वीआईएमपी क्वेश्चन है। तो उड़ीसा के राउरकेला में लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम बनाया जा रहा है और वहीं पे 2023 के मेंस हॉकी वर्ल्ड कप का आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश प्राइम प्रोड्यूसर ऑफ। तो अरुणाचल प्रदेश ये हमारा एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो है, ये किस चीज़ का प्राइम प्रोड्यूसर बना है? तो एक वेनेडियम करके मेटल होता है, ठीक है, उसका प्राइम प्रोड्यूसर बन गया है। इसके पहले चाइना इसका प्राइम प्रोड्यूसर हुआ करता था। तो ये भी क्वेश्चन कभी कहीं पूछा जा सकता है कि वेनेडियम क्या है? तो एक मेटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है G7 समिट। तो देखिए समिट कहाँ आयोजन होने वाला है समिट्स का, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में देखने को मिलता है। तो G7 समिट 2021 कहाँ होगी? तो यूनाइटेड किंगडम्स में होगी। और यूनाइटेड किंगडम्स के प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है? बोरिस जॉनसन नाम है। और इन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी को इनविटेशन दिया है वहाँ आने के लिए। ये जून के आसपास होने की संभावना है, ठीक है। और जो बोरिस जॉनसन है ये इनको न्योता दिया गया था इंडिया की तरफ से 2021 26 जनवरी की परेड में एज अ चीफ गेस्ट शामिल होने का, बिकॉज कोविड-19 की वजह से नहीं आ रहे हैं और अब 2021 में कोई भी एज अ चीफ गेस्ट नहीं आएगा, ओके। सो डू रिमेंबर दिस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ड ऑफ द ईयर 2020, ठीक है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी कैम्ब्रिज डिक्शनरी हर साल
कुछ शब्द को जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं उनको वर्ड ऑफ द ईयर बताती है। तो इस साल का शब्द है क्वारंटाइन, और हम सब जानते हैं कि पैंडेमिक के दौरान क्वारंटाइन शब्द सबसे ज़्यादा यूज़ हुआ है। ओके, सो नेक्स्ट है शेमलेस। ये एक शॉर्ट फिल्म है जिसको सिलेक्ट किया गया है इंडिया की ऑफिशियल एंट्री के जैसे एज अ शॉर्ट फिल्म इन अकेडमी अवार्ड, और हम जानते हैं कि अकेडमी अवार्ड को ही ऑस्कर बोला जाता है। तो ऑस्कर्स 2021 के लिए एज अ शॉर्ट फिल्म में किसको नॉमिनेट किया गया है, किसको सिलेक्ट किया गया है इंडिया की तरफ से, तो उस मूवी का नाम है शेमलेस। याद रखिए मैं शॉर्ट फिल्म की बात कर रही हूँ यहाँ पे। इंडियाज़ फर्स्ट हाई स्पीड रेल लाइन, ये भी VIP क्वेश्चन है, ठीक है। इसे आप याद रखें कि पहली इंडिया की हाई स्पीड रेल लाइन कहाँ से कहाँ तक बन रही है, तो वो बन रही है मुंबई से अहमदाबाद, ठीक है, अहमदाबाद गुजरात, ठीक है। सो मुंबई से अहमदाबाद के बीच में पहली हाई स्पीड रेल लाइन बनाई जा रही है जिसे बोलते हैं हाई स्पीड रेल कॉरिडोर। नेक्स्ट क्वेश्चन which is also a star question, that is father of IT industry. IT is information technology. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के फादर किसे कहा जाता है, तो FC कोहली को, ठीक है, दिस इज कोहली, FC कोहली, जिनका पूरा नाम है फ़कीर चंद कोहली। और ये न्यूज़ में क्यों थे, बिकॉज इनका निधन हो गया है, ये ही पास्ड अवे इन नवंबर 2020, ठीक है। सो याद रखिए फ़कीर चंद कोहली को फादर ऑफ IT इंडस्ट्री कहा जाता है। नेक्स्ट है एक निवार नाम का साइक्लोन हिट किया था तमिलनाडु एंड पुडुचेरी को रिसेंटली 2020 में। सो इस साइक्लोन का नाम एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा साइक्लोन था, स्टेट भी पूछे जा सकते हैं कि किन स्टेट को ये हिट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जो है उसका चेयरपर्सन किसे अपॉइंट किया गया है, तो परेश रावल जो कि एक फिल्म अभिनेता हैं, ठीक है, उनको नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का एज अ चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज ऑल्सो अ स्टार क्वेश्चन, MP में ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। सो दिस क्वेश्चन इज कि हु हैज़ बीन ऑनर्ड विथ 55th ज्ञानपीठ अवार्ड, ठीक है। 55th ज्ञानपीठ अवार्ड के लिए किसे चुना गया, किसे ऑनर किया गया, तो अकिथम अच्युतन नंबूदिर, ये मलयालम में लिखते हैं और ज्ञानपीठ अवार्ड जो है वो लेखन के लिए दिया जाता है, लिटरेरी वर्क के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियाज़ रैंक ऑन वर्ल्ड ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, क्या रैंक है इंडिया की? इंडिया की रैंक है 116 और वर्ल्ड ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में 2020 में इंडिया की रैंक 116वीं है और टॉप इसमें सिंगापुर ने किया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये हमारी नई जो पार्लियामेंट बनाई जा रही है उससे रिलेटेड है। तो क्वेश्चन है कि कौन सी कंपनी है जिसको इसका कॉन्ट्रैक्ट मिला है, तो कंपनी का नाम है टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड और ये किस प्रोजेक्ट के द्वारा किया जा रहा है, तो सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट, और इसकी एक्सपेक्टेशंस है कि ये 21 महीनों में कंप्लीट हो जाएगा। ये सारी इंफॉर्मेशन आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया जो मेडिकल एजुकेशन से रिलेटेड सारे डिसीजंस लिया करता था उसका नाम बदल के अब रख दिया गया है नेशनल मेडिकल कमीशन। ओके, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया इज नाउ नेम्ड एज नेशनल मेडिकल कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी ऐसी सिटी है जिसको स्मार्ट सिटी का वर्ल्ड में अवार्ड दिया गया है, तो सिंगापुर ऐसी सिटी है जिसे स्मार्ट सिटी का खिताब मिला है वर्ल्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, which Indian filmmakers movie has been honored at the 77th Venice International Film Festival? कौन सी ऐसी इंडियन फिल्म मेकर की मूवी है जिसे 77th वेनिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में ऑनर किया गया? ठीक है, तो द मूवी का नाम है द डिसाइपल। ठीक है, ये मराठी लैंग्वेज में मूवी बनाई गई थी, डिसाइपल उसका नाम है।
अगला सवाल है, इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर्स इट्स न्यू जनरेशन इंडिजियसली का मतलब होता है, इंडिजियसली का मतलब होता है जो कि लाइक लोकली बनाई गई है, मतलब जो इंडिया में ही बनाई गई है, ठीक है। डेवलप्ड एंटी रेडिएशन मिसाइल नेम्ड, इंडिया ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है एक खुद की बनाई हुई एंटी रेडिएशन मिसाइल, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है रुद्रम, रुद्रम 1। ओके, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, अक्टूबर मंथ की न्यूज़ है ये कि रुद्रम 1 करके एक मिसाइल है, एंटी रेडिएशन मिसाइल है, जिसको टेस्ट फायर किया गया है इंडिया के द्वारा। तो इंडिया में भी आपको देखना, लाइक इसमें देख, आप इसको पढ़ सकते हैं कि ये किसने बनाई है, डीआरडीओ ने बनाई है या किसने भी बनाई है, तो वो आप इसमें पढ़ के चेक कर सकते हैं। वैसे जो सवाल आता है वो ये आता है कि रुद्रम 1 क्या है? तो ऑप्शन में होगा एक एरोप्लेन है, एक सैटेलाइट है, एक मिसाइल है या फाइटर प्लेन है। तो आपको आंसर में होगा ये एक एंटी रेडिएशन मिसाइल है। अगला जो सवाल है वो है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया की क्या रैंक है? तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया की रैंक 94th है, और ये बहुत ही बुरी रैंक है। ओके, सो लाइक इंडिया में एक्चुअली भुखमरी बहुत ज़्यादा है। तो गाइज, अगर आप खाना डोनेट कर सकते हैं तो प्लीज़ करिए, दिस इज़ अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माई एंड। सो चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज़ which tiger reserve in India has been declared the UNESCO Biosphere Reserve? अब ये क्वेश्चन एमपी जुडिशरी के लिए तो लाइक पक्का ही आने वाला है एमपी जुडिशरी में, क्योंकि ये एमपी की लोकल जीके है, और एमपी जुडिशरी को अगर आप पास्ट ईयर पेपर्स का एनालिसिस करेंगे तो ऐसी कोई बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क से रिलेटेड न्यूज़ बहुत लाइक पसंद है, वो पक्का पूछते हैं। सो ये क्वेश्चन ये है कि कौन सी ऐसी बायोस्फीयर रिजर्व है जिसको टाइगर रिजर्व है जिसको यूनेस्को ने टाइगर रिजर्व का खिताब दिया है। फिर से मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करती हूँ, कौन सी ऐसी बायोस्फीयर रिजर्व है जिसे यूनेस्को ने टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया है? ओके, सो पन्ना टाइगर रिजर्व, ठीक है, इसका हम एक्सप्लेनेशन भी पढ़ लेते हैं। पन्ना टाइगर रिजर्व इन द मध्य प्रदेश was declared a UNESCO Biosphere Reserve in November 2020 for its commendable work on tiger conservation. PTRs मतलब पन्ना टाइगर रिजर्व inclusion to the UNESCO list will help in exploring new measures towards the wildlife conservation. Every year the UNESCO appoints new biosphere reserve and removes other to promote the conservation of biodiversity, resolve the man-animal conflict at that site and allow sustainable use of natural resources. PTR in 2019 witnessed a great addition in tiger population by moving the number of tigers up to 50 from 0 estimated a decade ago. ठीक है, तो पन्ना टाइगर रिजर्व को यूनेस्को ने डिक्लेयर किया है, और हर साल यूनेस्को एक नई बायोस्फीयर साइट को अपना यूनेस्को डिक्लेयर करता है टाइगर रिजर्व, और जो पुरानी वाली होती है उसे हटा देता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच टाइगर रिजर्व इन इंडिया हैज़ गॉट T/2 एन इंटरनेशनल अवार्ड फॉर डबलिंग द नंबर ऑफ टाइगर्स? कौन सी ऐसी टाइगर रिजर्व है जिसको T/2 पढ़ेंगे या T/2 पढ़ेंगे, आई डोंट नो, मैं तो इंटू ही पढ़ूंगी, तो T/2 का अवार्ड मिला है। तो ये है पीलीभीत टाइगर रिजर्व। यहाँ से भी अपकमिंग जुडिशरी एग्जाम में क्वेश्चन आने की बहुत संभावनाएं हैं, और यूपीएचएस में तो खास करके, क्योंकि ये पीलीभीत टाइगर रिजर्व जो है ये उत्तर प्रदेश में है। इसका भी हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द पीलीभीत टाइगर रिजर्व अलॉन्ग विद द उत्तर प्रदेश फॉरेस्ट Department on November 2020 got the first ever international award of T2 for doubling the number of tigers in 4 years against a target of 10 years. PTR, the first to receive the award among 13 tiger reserves countries, achieved the target of doubling tigers in just 4 years from 2014 when it had 25 tigers, which climbed up to 65 in
2018. The award was virtually presented to the Principal Chief Conservative of Forest Wildlife of State Sunil Pandey by UNDP's, which is United Nations Development Program, Head of Ecosystem and Biodiversity Mindori Paxton. ठीक है, नेक्स्ट। सो दो टाइगर रिजर्व की बात की हमने, एक तो पन्ना टाइगर रिजर्व और एक है पीलीभीत। ये भी आपके लिए एक क्वेश्चन है कि पीलीभीत टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, वो उत्तर प्रदेश में है, और पन्ना तो एमपी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which film has been chosen as India's official entry for Oscar Award 2021? कौन सी ऐसी फिल्म है जो कि जिसको चूज किया गया है ऑस्कर 2021 की एंट्री के लिए? ठीक है, तो फिल्म का नाम है जल्लीकट्टू। ये एक फेस्टिवल है, वैसे तो इसके हम एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। मलयालम फिल्म जल्लीकट्टू डायरेक्टेड बाय लीजू जॉर्ज Pellicer was declared as India's official entry for the 93rd Academy Awards, popularly known as Oscar 2021. ये भी याद रखिए कि 2021 में ऑस्कर 93rd है, ठीक है। As per the official announcement made by the jury chairman Rahul Rebel on November 25, 2020 in Kolkata, Jallikattu, based on as Harish acclaimed story of Maoist, will compete in the Best International Feature Film category in Oscar 2021. Jallikattu is the third Malayalam film after Guru 1997 में and Adamante Makan Abu 2011 to be selected as India's official entry to Oscar. Jallikattu beats 26 other film in the contention like Disciple, जो जिसको ऊपर हमने देखा 2020 में जो नॉमिनेट हुई है, बिटर स्ट्रीट, छलांग एंड गुलाबो सिताबो। ठीक है, तो ये याद रखो जल्लीकट्टू। वैसे जल्लीकट्टू जो है वो एक फेस्टिवल है जिसपे सुप्रीम कोर्ट द्वारा कुछ सालों पहले रोक भी लगाई गई थी। आगे हम देखते हैं, मुंबई इंडियंस क्लेंस्ड आईपीएल क्राउन फॉर रिकॉर्ड एक्सटेंडिंग। ठीक है, तो मुंबई इंडियन को इस बार फिर आईपीएल मिला है और ये 5th टाइम है जो मुंबई इंडियंस को आईपीएल का क्राउन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which is last question also. So in the starting of video I have said 35 questions but they are just 34 questions. In fact एक question repeat भी हुआ है, तो total में 32 questions हैं। But like I would like to mention one thing, ये 32 के 32 आपको टिप्स पे होने चाहिए because there is a high chance that upcoming exams में इनमें से question पक्का आए। Which country has launched सांग? एक्चुअली ये चाइनीज़ है, तो आई डोंट नो प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, तो मैं इसे छैंग्स पढ़ती हूँ, छैंग 5 लूनर मिशन। तो चाइना ने नवंबर 2020 को छैंग 5 लूनर मिशन को लॉन्च किया है। तो याद रखें किसने किया है, चाइना ने किया है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम टू मी। एंड आपको लगता है कि ये जीके हेल्पफुल है और मैं और भी जीके पे वीडियोज़ लाऊँ, करंट अफेयर्स पे वीडियोज़ लाऊँ, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच।